ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल्मिस्ट पंडित एस.एन. तिवारी। आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग के बारे में बताने वाले हैं, जो हर व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं कभी न कभी ज़रूर घटता है। इस कुछ अवश्य देखिए लास्ट तक, तभी आपको कंक्लूजन मिलेगा। टॉपिक का नाम है दरिद्र योग तथा उसका निवारण। कभी न कभी जीवन में सबके इस तरह के अभाव के समय ज़रूर आते हैं, और उन अभाव के समय के में हमारी हाथों में क्या लिखा होता है, अगर हमें पहले से थोड़ा सा ज्ञान होगा तो हम उसकी पहले से तैयारी कर लेंगे और उन कष्टों को हम मिनिमाइज़ कर लेंगे। तो दोस्तों, भगवान ने भगवत गीता में कहा है, मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भोगने के लिए तथा नए कर्मों के निर्माण के लिए जीवन धारण करता है। और गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। मैं हर वीडियो में इस बात को लगभग रिपीट ही कर देता हूँ, तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सावधानी अगर हो जाएगी, पहले से जानकारी होगी, तो हमें निश्चित रूप से उसकी व्यवस्था कर लेंगे और लाइफ का एंजॉय बरकरार रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात हम शुरू करते हैं माइंड लाइन से। माइंड लाइन मतलब हमारी सोच से ही अभाव की बातें शुरू होती हैं। ये हमारी माइंड लाइन है, यानी मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा का ओरिएंटेशन चंद्र और मंगल की तरफ होता है। माइंड लाइन चंद्र और मंगल की तरफ मस्तिष्क रेखा का एक नेचुरल ओरिएंटेशन है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो नीचे का निम्न का मून है, ये दबा हुआ हो, मून दबा हुआ हो और मस्तिष्क रेखा की कोई ब्रांच उस पे जा रही हो। मून दबा हुआ हो नीचे का ये वाला पोर्शन, और इस पे मस्तिष्क रेखा की कोई ब्रांच जा रही हो, तो ये एक अभाव के योग का प्रतीक होता है, यानी दरिद्र योग का प्रतीक होता है। इसका रीज़न क्या है? चंद्र जो है एडिक्शन का प्रतीक होता है, किसी न किसी लत का प्रतीक होता है। जैसे किसी नशे की लत हो सकती है, किसी जुए की लत हो सकती है, या किसी अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन की लत हो सकती है। इन सब चीज़ों में धन जो इकट्ठा होता है, संचित होता है, वो खर्च हो जाता है और व्यक्ति दरिद्रता की तरफ आगे बढ़ जाता है। ये बात हमने बताई आपको माइंड लाइन से। दूसरी बात हम इस पे चर्चा करेंगे माइंड लाइन से ही रिलेटेड। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो माइंड लाइन है वो पूरी तरह से डाइवर्ट होके शुक्र क्षेत्र में चली जाती है। ये हो गई आपकी जीवन रेखा, और ये है आपका शुक्र पर्वत है। माइंड लाइन निकली यहाँ से और डाइवर्ट होके शुक्र पर्वत पे चली गई। शुक्र पर्वत जो है भोग भाग का प्रतीक होता है, आदमी विलासी होता है। शुक्र पर्वत भी अगर उठा हुआ है और माइंड लाइन जीवन रेखा को काटती हुई शुक्र पर्वत की तरफ चली गई, तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति विलासी हो जाता है। भोग विलास में अपने संचित धन का व्यय कर देता है और उसको धन के अभाव का सामना करना पड़ता है। तो अगर ऐसी कंडीशन दिखती है तो अपने ऊपर नियंत्रण रखना होता है। नियंत्रण रखने पे ये प्रभाव दूर हो जाएंगे। तीसरी बात मित्रों, जीवन रेखा पे हम करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जीवन रेखा कहीं बीच में से टूट गई है। टूट जाने के बाद फिर से अगर शुरू हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि जीवन कष्ट से उबर के फिर से नई पुनर्जन्म की कंडीशन कह सकते हैं, फिर से नए तरीके से चल पड़ा। और ऐसी कंडीशन में मेडिसिन्स में, मेडिकल सपोर्ट में बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है और धन का अभाव हो जाता है। अगर इस पे सपोर्टिव लाइन इस तरह से मंगल लाइन आ गई है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति उन कष्टों से छुटकारा पाएगा और कुछ समय के बाद उसका जीवन फिर से स्मूथली रन करना शुरू कर देगा। तो जीवन रेखा पे इस तरह से कट और सपोर्टिव लाइन उस समय अंतराल के लिए दरिद्र योग का निर्माण करती हैं। तो अगर ऐसा दिखता है तो उस समय की तैयारी व्यक्ति खुद कर सकता है और सावधान रह सकता है। तीसरी बात, कभी कभी आपकी जीवन रेखा में व्यय का चिन्ह बन जाता है। इस तरह का चिन्ह बन गया जीवन रेखा पर, तो ये चिन्ह जहाँ से जहाँ तक, जिस उम्र से जिस उम्र तक रहेगा, उस उम्र तक धन का अभाव निश्चित रूप से रहेगा। जैसे इस हाथ में देखें तो ये उम्र
लगभग 40 से 50 साल की उम्र का समय लग रहा है। तो इन 10 सालों में धन का अभाव निश्चित रूप से रहेगा, बड़ा संघर्ष रहेगा, लेकिन व्यक्ति फिर से उन संघर्षों से उबर जाएगा और एक स्मूथ लाइफ की तरफ, एक हेल्दी लाइफ की तरफ फिर से आगे बढ़ेगा। इसमें सेहत संबंधित बातें भी हो सकती हैं। इस तरह से मस्तिष्क रेखा पर भी अगर इस तरह से लूप्स हैं तो आपके कुछ ऐसे निर्णय होंगे जो आपके धन अभाव की तरफ ले जाएंगे आपको। आपके डिसीजन ही इस तरह के हो जाएंगे कि धन अभाव वहाँ पे होगा, और अगर आप पहले से जानते हैं तो तैयार रहेंगे और इस तरह से आप अपने इस समस्या से छुटकारा पा लेंगे। इसके बाद दोस्तों ये है मरकरी माउंट इसको बोलते हैं। अगर इस पर कोई क्रॉस का चिन्ह है, बुध जो है बिजनेस, व्यापार, मानसिक स्थिति, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अगर बुध पे कोई क्रॉस का चिन्ह है तो निश्चित रूप से मुकदमे का सामना करना पड़ेगा और मुकदमे में धन का नुकसान बहुत ज़्यादा होगा और कुछ समय के बाद ही व्यक्ति उबर पाएगा जब ये क्रॉस का चिन्ह डिम हो जाएगा। अगली बात दोस्तों, हम आते हैं भाग्य रेखा पे। अगर राहु के क्षेत्र में, राहु किसको कहते हैं, ये राहु के क्षेत्र में गड्ढा पड़ा हो और भाग्य रेखा इस पर आके स्टॉप हो गई हो, आगे ही ना बढ़ रही हो, तो ऐसी कंडीशन में जब तक भाग्य रेखा आगे नहीं बढ़ेगी तब तक धन का अभाव रहेगा और ये योग बना ही रहेगा। जैसे जैसे कर्म से भाग्य का निर्माण होता जाएगा, भाग्य रेखा राहु के गड्ढे से बाहर निकलेगी और फिर से धन का प्रवाह शुरू हो जाएगा जीवन में और सुखमय जीवन की तरफ व्यक्ति बढ़ेगा। जब तक रुकी हुई है तब तक धन का अभाव रहेगा। अगली बात दोस्तों, भाग्य रेखा से रिलेटेड, भाग्य रेखा अगर आपकी यहाँ से प्रॉपरली निकली है और वेल डेवलप्ड है, कहाँ से, मणिबंध से निकली है, वेल डेवलप्ड है और सीधा जाके इस सैटर्न की फिंगर के अंदर घुस गई है, तो व्यक्ति जीवन में खूब सारा धन कमाएगा, खूब भाग्योदय रहेगा, लेकिन जीवन के अंतिम चरण में वो अपने सारे धन से नियंत्रण खो देगा या कोई उसके धन को ले लेगा और ऐसी कंडीशन में उसका जो अंतिम जीवन है बड़ा दुखमय जाएगा और लास्ट में वो सब गंवा देगा या कोई न कोई डिसीजन उसका ऐसा हो जाएगा जिससे उसके धन का पूरी तरह से लॉस हो जाएगा। पूरे जीवन कमाने के बाद लास्ट जीवन में ऐसा संयोग बनता है तो धन का अभाव हो जाता है। अगली बात दोस्तों, हम शुक्र पर्वत से करते हैं, इसको बोलते हैं शुक्र पर्वत। ये थोड़ा दबा हुआ हो, अगर ये दबा हुआ हो और इस पर जाल के चिन्ह हो, जाल का चिन्ह ऐसे ऐसे बनता है, इस तरह से जाल का चिन्ह हो तो धन जितना आता है उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है और ऐसी सिचुएशन बनने पे आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगली बात दोस्तों, अगर फिंगर में गैप हैं, इस तरह से गैप बने हुए हैं फिंगर में, तो धन आएगा लेकिन आने से ज़्यादा वो खर्च होगा। ऐसी कंडीशन में भी धन अभाव का सामना करना पड़ेगा व्यक्ति को निश्चित रूप से। और इस दोष को दूर करने के लिए हर फिंगर से रिलेटेड रिंग को पहनने से ये दोष दूर हो जाते हैं। और शुक्र पे अगर जाल बना है, जाल बनने का मतलब है मानसिक उलझन। आप अपनी मानसिक उलझनों को मेडिटेशन से, योगा से, प्रभु की आराधना से इससे छुटकारा पा सकते हैं। आप देखेंगे धीरे धीरे ये जाल ख़त्म हो जाएगा और मानसिक रूप से आप स्वस्थ हो जाएंगे। अगली बात दोस्तों, सूर्य पर्वत से रिलेटेड भी एक दरिद्र योग बनता है जिसको केमद्रुम योग भी कहते हैं। यदि सूर्य पर्वत अत्यंत कमज़ोर है, सूर्य पर्वत ये अत्यंत कमज़ोर है और इस पे जो लाइनें हैं वो टूटी फूटी हो, जैसे ये सूर्य पर्वत, इस पे लाइनें इस तरह से टूटी फूटी हो, कटी हो, कोई क्रॉस हो रही हो, तो ऐसी व्यक्ति को केमद्रुम योग का सामना करना पड़ता है। और ऐसा व्यक्ति आजीविका के लिए इधर उधर भटकता है, कहीं उसकी अच्छे से सेटिंग नहीं हो पाती, चिंतातुर रहता है और कष्ट में रहता है। और ऐसी कंडीशन में यदि ये भी डेवलप्ड है, सूर्य जो भोग का प्रतीक होता है, विलासिता का प्रतीक होता है,
एक तो जॉब के लिए इधर से उधर सेटलमेंट के लिए व्यक्ति परेशान है, ऊपर से भोग का भी भाग्य और भोग का भी पर्वत ऊंचा उठा हुआ हो, तो इसको बोलते हैं केमद्रुम योग। और ऐसी कंडीशन में निश्चित रूप से धन का अभाव रहता है, यानी दरिद्रता बनी रहती है। यदि मध्यमा अंगुली के ऊपरी सिरे पे यहाँ पे क्रॉस हो, तब भी ये धन अभाव का कारण बन जाता है। इस तरह से ऐसा व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है, आजीविका का साधन बार बार बदलता रहता है, कहीं भी सेटलमेंट ठीक से स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती। केमद्रुम योग यानी ये दबा हुआ हो, लाइनें इस पे कटी फिटी हों, इस तरह से केमद्रुम योग बनता है। और ये अगर उभरा हुआ हो, हम आपको कुछ बता रहे हैं कि केमद्रुम योग आप आराम से देख सकते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जिससे केमद्रुम योग को हम भंग मान लेते हैं। कैसे? केमद्रुम योग बना हुआ है, लेकिन एक इससे ब्रांच निकल के बुध पर्वत पर जा रही है, तो हम ऐसी कंडीशन में कहते हैं कि केमद्रुम योग नहीं है, ये भंग हो चुका है। अगर कोई सहायक रेखा सूर्य रेखा की कोई सहायक रेखा चली गई है बुध पर्वत पर, तो केमद्रुम योग भंग हो जाएगा। या सूर्य रेखा से कोई सहायक रेखा गुरु पर चली जाए, ऐसी कंडीशन में भी केमद्रुम योग भंग माना जाएगा। अगली एक कंडीशन और है जिसमें केमद्रुम हम नहीं कंसीडर करेंगे। चंद्र पर्वत विकसित हो तथा उससे एक रेखा बुध की ओर जाती हो। ये चंद्र पर्वत, चंद्र माउंट वेल डेवलप्ड हो, इससे एक रेखा बुध की तरफ जाती हो। चंद्र जो है कल्पनाशीलता का प्रतीक होता है, इमेजिनेशन का प्रतीक होता है, कला का प्रतीक होता है। और इस तरह से कोई रेखा बुध की तरफ जाए तो कला के माध्यम से व्यक्ति को आमदनी होगी, उसको अर्निंग होगी, और ऐसी कंडीशन में भी केमद्रुम योग नहीं माना जाएगा। दोस्तों, अगली बात, ये बड़ा नेगेटिव माना गया है केमद्रुम योग को। अगर मणिबंध की रेखाएं 4 हैं तो ऐसी कंडीशन में भी केमद्रुम योग नहीं माना जाएगा। अगर केमद्रुम योग किसी को बनता है तो वो भगवान शिव की आराधना करे सच्चे मन से, तो निश्चित रूप से केमद्रुम योग कुछ दिनों में भंग हो जाएगा, मानसिक शांति मिलेगी और शांत मन में नए विचारों का स्फुटन होगा और नए विचार नई दिशा देंगे और व्यक्ति जो है फिर से अर्निंग करने लगेगा। दोस्तों, इन चीज़ों से हमें सावधानियां मिलती हैं, उसके लिए हमें तैयारी का समय मिलता है। आपको अगर हमारा दी हुई सलाह अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, हमारा उत्साहवर्धन करिए। और अगर आपको अपने हस्तरेखा से आपको कुछ इनपुट चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर साइड में चल रहा है। और अंत में दोस्तों, लास्ट तक देखने के लिए हमारे वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।